क्या आप जानते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से किस कवयित्री को जाना जाता है? कौन थी वह महान साहित्यकार जिन्होंने कविता के साथ साथ गद्य साहित्य में भी अमूल्य योगदान दिया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादेवी वर्मा जी का संपूर्ण जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियां, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थीं। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलाब राय ने उनके बारे में कहा था, मैं गद्य में महादेवी वर्मा का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्राथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में अध्ययन किया। कम आयु में ही इनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद कुछ समय तक इनकी पढ़ाई रुक गई, लेकिन बाद में इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। सन 1933 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसके बाद वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या रहीं और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली है। प्रारंभ में वे कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं, लेकिन बाद में उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आलोचना जैसी अनेक गद्य विधाओं में भी उत्कृष्ट रचनाएं लिखीं। प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध आदि जो भी गद्य विधाएं हैं, इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। महादेवी वर्मा जी का पहला कविता संग्रह निहार सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनकी पहली गद्य पुस्तक अतीत के चलचित्र सन 1941 में प्रकाशित हुई। रहस्यवाद और प्रकृति पर आधारित उनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर माना जाता है। उनकी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के कारण उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। सन 1935 ईस्वी में प्रसिद्ध पत्रिका चांद की संपादक बनी और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए साहित्यकार संसद संस्था की स्थापना भी की। सम्मान और पुरस्कार। महादेवी वर्मा जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। उनके काव्य संग्रह नीरजा पर शेख सरिया पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार ने इन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण तथा मरणोपरांत 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। प्रमुख कृतियां। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, अबला और सबला आदि। रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे निजी तौर पर व्यक्तिगत रूप से इनकी गद्य पुस्तक मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। संस्मरण में पथ के साथी तथा स्मृति चित्र, भाषण संग्रह में संभाषण, आलोचना ग्रंथ है इनकी, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं। प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, नीरजा,
रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम तथा अग्नि रेखा। भाषा एवं शैली। महादेवी वर्मा जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, प्रभावशाली, साहित्यिक और भावपूर्ण है। उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख शैलियां हैं विवेचनात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सूक्ति शैली। कच्छनों का पाठ गिल्लू महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पुस्तक मेरा परिवार से लिया गया एक रेखा चित्र है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ये पुस्तक बहुत प्रिय है। गिल्लू के बारे में कहें तो इसमें एक छोटी सी गिलहरू गिल्लू और लेखिका के बीच बने स्नेह, करुणा, ममता और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। यही कारण है कि यह पाठ विद्यार्थियों के साथ साथ सभी पाठकों को बहुत प्रिय लगता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने महादेवी वर्मा जी का संपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के बारे में विस्तार से जाना। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम 9 से 12 को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ, एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।